हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि मेरे भाइयों, हम लोग यूरिटेरिया की करंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसमें से हम 6 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हैं, वो 50 क्वेश्चन हैं। इस तरीके से हम लोग 300 क्वेश्चन लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, एमसीक्यूज वाली, तो ये 6 की 6 भी प्ले लिस्ट बना दी गई हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बिहार हो या फिर किसी भी राज्य क्षेत्र या केंद्र का एग्जाम हो, इसमें करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी दी गई है, जो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से सारी करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। उसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सारी करंट कवर करवाई गई है। चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आपको सही तरीके से दिखे। और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है और आपको गलत कथन का उत्तर बताना है। तो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, ए है कि असम राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि असम राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन और ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। उसके बाद में स्टेटमेंट बी है कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियोजित हाई स्पीड रेल सुरंग का परीक्षण चीन ने किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हम बात करें दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो नियोजित है, हाई स्पीड रेल सुरंग का परीक्षण किया है, और ये चाइना ने किया है। चाइना दोस्तों 50 साल आगे चल रहा है, वर्तमान से बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। सी है कि दुनिया की सबसे लंबी मानी जाने वाली तियान सान सेंगली सुरंग चाइना में है। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, उसका नाम तियान सान सेंगली सुरंग है, और ये चीन में स्थित है। इस तरीके से इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही हैं, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है, जिसमें 3 स्वतंत्र परिषदों के साथ एकीकृत नियामक ढांचे का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन इन परिषदों में से एक नहीं है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पेश किया, जिसमें 3 स्वतंत्र परिषदों की बात की गई। इसमें से एक ऐसी परिषद है जो नहीं है, बाकी 3 है। तो विकसित भारत शिक्षा अनुसंधान परिषद, जी हाँ बिल्कुल ये नहीं है, बाकी तीनों है। विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, ठीक है, मानक परिषद है। विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद है दोस्तों। विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, गुणवत्ता और विनियमन। अनुसंधान की कोई ऐसी बात नहीं की गई है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली लाइसेंस प्राप्त इंटरनेशनल गेमिंग और खेल सट्टेबाजी वेबसाइट लॉन्च की है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली लाइसेंस प्राप्त, मतलब सट्टेबाजी को लाइसेंस दे दिया है, गेमिंग को लाइसेंस दे दिया है, वेबसाइट एक लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है प्ले 971। प्ले 971 इसका नाम है। ठीक है, क्या है, प्ले 971 इसका नाम है दोस्तों। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 कि हनुमा हनुका जिसे जिसे चानुका भी कहा जाता है, हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है।
हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है, तो वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा यहूदियों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? हनुका, जिसे चानुका के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, जो हनुका है वो यहूदियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है और इसे एक नाम और जिसे चानुका के नाम से जाना जाता है, चानुका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक निगलने योग्य गोली जैसा जैसा उपकरण बनाया है जो मानव आंत में माइक्रोबायोम का अध्ययन करने के लिए बैक्टीरिया के सैंपल इकट्ठा करने के लिए चयनात्मक रूप से छोटी आंत में जाकर खुलता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुल जाता है ये, और ये बायोम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि आईआईटी दिल्ली ने ऐसा विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने किया है। किसका? एक सैंपल जिसका छोटी आंत में खुलेगा, जिसके माइक्रो बायोम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 वो भारत ने एशिया भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम 2025 25 की पदक तालिका में ओवरऑल डैश रैंकिंग हासिल की है और रिकॉर्ड 56 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 56 मेडल जीते हैं। किसमें? एशिया यूथ पैरा गेम्स में। ठीक है, एशियन यूथ पैरा गेमिंग में, एशियन यूथ पैरा गेमिंग में 2025 की पदक तालिका में ओवरऑल कितना स्थान हासिल किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वीं पोजीशन इन्होंने हासिल की है। कितनी? 7वीं पोजीशन दोस्तों हासिल की है। और कितना है पदक तालिका में? 56 उन्होंने रिकॉर्ड मेडल जीते हैं। कितने? 56 रिकॉर्ड मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने 2025 से 2030 की अवधि के लिए 7 निश्चय 3 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? 7 निश्चय 3 योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बिहार हो जाएगा। 7 निश्चय 2 बिहार, 7 निश्चय 3 बिहार, 7 निश्चय 1 बिहार। ये जितने भी निश्चय वाली योजना है वो बिहार से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जो बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नवीनतम पुस्तक के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। द वंस क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। हमें इसकी उत्तर देना है कि कौन सी सही है। तो बिल्कुल सही बात है कि द वन क्रिकेट्स माई लाइफ एंड मोर, ये जो है वो शिखर धवन जी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, वन क्रिकेट लाइफ माई लाइफ एंड मोर। फिर घोस्ट आई नामक उपन्यास अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, घोस्ट आई नाम का उपन्यास जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो घोस्ट आई है वो उपन्यास किसके? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद फाइंडिंग माई बे नामक संस्मरण मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है। फाइंडिंग माई बे नाम का जो संस्मरण है वो मलाला यूसुफ के द्वारा लिखा गया है। और ये तीनों बिल्कुल सही हैं। इस प्रकार इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नाम की पुस्तक शिखर धवन जी ने लिखी है। घोस्ट आई नाम का उपन्यास अमिताभ घोष जी ने लिखा है। फाइंडिंग माई बे नाम का संस्करण मलाला यूसुफ के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में हांसी को हांसी को निम्न में से किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? हांसी। ठीक है, हांसी एक जिला घोषित किया गया है। क्या नाम है? जिसका नाम हांसी है। और किस राज्य का ये 23वां जिला है? इससे पहले उसमें 22 जिले थे। तो सही आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में पहले 22 जिले थे। कितने जिले थे? 22 जिले थे पहले हरियाणा में दोस्तों। अब हांसी नाम का एक नया जिला घोषित किया गया है। हांसी नाम का
एक नया जिला घोषित किया गया है। ठीक है, झांसी नाम का एक नया जिला घोषित किया गया है। हरियाणा की अगर मैं आपको राजधानी बताऊं तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान में इसके राज्यपाल जो है असीम कुमार घोष है, 19वें राज्यपाल। ठीक है, असीम कुमार, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम असीम कुमार घोष हैं। असीम कुमार घोष, और ये 19वें राज्यपाल हैं, हरियाणा के 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ के नायाब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के सीएम है, कौन है ना सीएम जो है, सीएम नायाब सिंह, आप याद ही होगा, नायाब सिंह, नायाब सिंह सैनी जो है यहाँ के सीएम है। तो इतनी जानकारी याद रखना। हरियाणा का 23वां जिला बना है, इसका नाम है हांसी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जाने माने मूर्तिकार राम बनजी सुतार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस स्मारक के मुख्य डिजाइनर हैं? राम बनजी सुतार का निधन हो गया है। ये बहुत बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने ही डिजाइन की थी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई जी की मूर्ति इन्होंने ही बनाई थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो इन्होंने बनाई है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राम बनजी सुतार जिनका हाल ही में निधन हो गया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता यही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने 3 देशों में कहाँ-कहाँ, जॉर्डन में, इथियोपिया में और ओमान के दौरे के पहले चरण के रूप में जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान जॉर्डन और भारत ने प्रतिष्ठित प्राचीन शहर पेट्रा के साथ जुड़वा शहर बनाने के लिए एक समझौता किया। कौन सा शहर? पेट्रा का जुड़वा शहर बनाया जाएगा, और भारत और जॉर्डन ने यहाँ पे समझौता किया है। तो इसका सही आंसर एलोरा गुफा हो जाएगा। एलोरा गुफा, बिल्कुल सही बात है। एलोरा गुफा जैसा एक शहर बनाया जाएगा जिसका नाम है पेट्रा। ठीक है, जॉर्डन और भारत ने प्रतिष्ठित प्राचीन शहर पेट्रा को एलोरा के साथ जुड़वा शहर बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निम्न में से किस देश में डोपिंग उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निम्न में से किस देश में डोपिंग उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। भारत में डोपिंग के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं कि जो खेल में डोपिंग यूज होता है सबसे ज्यादा वो भारतवासी यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निम्न में से किस देश में डोपिंग उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं? तो ये हमारा प्यारा भारत है। अच्छी उपलब्धि है। ठीक है, क्या ही बताएं। फिर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर हवाई हमले की एक कोऑर्डिनेट सीरीज शुरू की है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? यूएसए ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, और उन हमलों की एक कोऑर्डिनेट सीरीज शुरू की है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक है। इसका नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारी करंट अफेयर्स की जो थ्योरी वाली क्लास है वो देख लीजिए। उसमें सारे ये ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड सारे कराए गए हैं, किसने किसने चलाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं दोस्तों।
कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कृषि विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नागपुर में स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। इसका सही आंसर त्रिपुरा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? त्रिपुरा है दोस्तों। तो नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो के साथ एक समझौता त्रिपुरा ने किया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के प्रधानमंत्री ने असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी है? अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ में रखी गई है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है दोस्तों। और ये पेट्रोल की बहुत बड़ी रिफाइनरी है यहाँ पर। ठीक है, पेट्रोल की पेट्रोल पेट्रोल की रिफाइनरी यहाँ पर पाई जाती है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर डिब्रूगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का सत्य हमें बताना है। इस सत्य कथन का चयन कीजिए और उसकी सहायता से उत्तर दें। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बन गई है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला जो है वो साई यादव बन गई है। मतलब अगर हम कहें तो किस तरीके से पास होने वाली, तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने वाली ये पहली महिला बन गई है साई यादव। तो बिल्कुल हाँ, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है। तो सेकंड भी बिल्कुल सही आंसर होगा। यूपी का जो पहला वन विश्वविद्यालय बना है वो गोरखपुर में बनाया गया है। ठीक है, थर्ड है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य औद्योगिक भांग को बढ़ावा देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड नाम का एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियल जो भांग है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, भांग को बढ़ावा देना। इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय नौसेना की निम्न में से कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की निम्न में से कौन सी पनडुब्बी जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ समुद्र की दहाड़ है 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी है। 40 साल की सेवा के बाद इन्हें 40 साल की सेवा दी है पनडुब्बी ने, और इसका नाम समुद्र की दहाड़ है और अब सेवा मुक्त हो गई है। तो इसका सही आंसर INS सिंधु घोष है। INS सिंधु घोष का नाम क्या है? शाब्दिक अर्थों में सेवा दहाड़ था, सिंधु घोष। ठीक है, INS सिंधु घोष का नाम समुद्र की दहाड़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना लागू कर रहा है। इसे निम्न में से कौन सा संगठन लागू करता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच एक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना लागू कर रहा है। और ये कौन सा संगठन लागू कर रहा है? इसे कौन सा संगठन लागू कर रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय लघु निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। तो सही आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 कि पापा पगली यानी बच्चों के पहले कदम कार्यक्रम, पापा पगली बच्चों के पहले कदम का कार्यक्रम जो आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया है। और यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पापा पगली शुरू किया है?
तो इसका सही आंसर दोस्तों गुजरात हो जाएगा। गुजरात ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, पापा पगली योजना गुजरात ने शुरू किया है और ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस मनाया जाता है या मनाया गया। राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजाचार्य के द्वारा, श्रीनिवास रामानुज के द्वारा जो गणितज्ञ के रूप में मनाया जाता है गणितज्ञ दिवस। ठीक है, गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का पहला जो प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल किया गया, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप, उसे शामिल किया गया है, उसे एक कंपनी ने बनाया है और उस कंपनी का नाम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा समुद्र प्रताप शामिल किया गया है और ये पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, पॉल्यूशन को नियंत्रित करने वाला पोत है दोस्तों। गोवा के बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ बहुत सारी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सनातन संस्कृति को अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है, जो सनातन संस्कृति के नजरिए से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में बताती है। तो इसका सही आंसर वासुदेव देवनानी हो जाएगा। वासुदेव देवनानी जी ने ये पुस्तक लिखी है। इसने वासुदेव देवनानी जी ने ये पुस्तक लिखी है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चिल्लई कला शब्द जो कश्मीर में सबसे कठोर सर्दी के लिए 40 दिनों की अवधि को बताता है। चिल्लई कला 40 दिन की अवधि को बताता है। आमतौर पर चिल्लई कला का क्या मतलब होता है। चिल्लई कला का आमतौर पर दोस्तों क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जो है वो बहुत ज्यादा ठंड होता है। चिल्लई कला का मतलब होता है कि ये 40 दिन जो है वो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो बहुत ज्यादा ठंड का मतलब चिल्लई कला है और ये कश्मीर में कठोर सर्दी के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गेल ने राज्य में एक ग्रीन फील्ड गैस आधारित उर्वरक परियोजना के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने, गेल ने राज्य में एक ग्रीन फील्ड गैस आधारित उर्वरक परियोजना के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हस्ताक्षर किया है किसने, गेल ने। ठीक है, गेल ने छत्तीसगढ़ से हस्ताक्षर किया है। गेल ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड गैस आधारित उर्वरक योजना विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत सरकार ने नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसमें भारत के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और संचालन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक संशोधित नियामक ढांचा पेश किया गया। नया फ्रेमवर्क डैश तक की लीज अवधि प्रदान करता है और इसे किसी फील्ड की पूरी आर्थिक जीवन अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो उसका सही आंसर 30 साल हो जाएगा। तो 30 साल के लिए ये फ्रेमवर्क प्रदान किया जाता है। लीज अवधि कितनी, 30 साल के लिए लीज अवधि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप शुरू की है। इसके तहत चुने गए छात्रों को
6 महीने की इंटर्नशिप के लिए हर महीने कितने का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा? तो हर महीने कितने का स्टाइपेंड? लगभग 20,000 रुपए का हर महीने स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा दोस्तों। कितने? 20,000 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। 20,000 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस के अनुमान ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस के अनुमानों के अनुसार भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र 2025 में निम्न में से कौन सा स्थान फिर से हासिल कर लिया है? भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र 2025 में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो ये तीसरा, पवन ऊर्जा के मामले में भारत तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 जो क्वेश्चन नंबर 28, 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना। तो अभी हाल में 40वीं गणना हुई है, एशियाई जल पक्षी गणना, और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना जनवरी 2026 में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। ये कोरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पाया था। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षियों की प्रजातियों की गणना के लिए किया गया। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल की उद्घाटन किया? इस स्थान पर राष्ट्र की प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में ये किया है प्रधानमंत्री जी ने, कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा? 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा? तो ये मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा, वो भी मध्य प्रदेश। चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? बालेंद्र शाह, चर्चा में रहे बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ पे? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? द्विवार्षिक आर्टिकल मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि क्या नाटो ने शुरू किया है? ठीक है, नाटो ने शुरू किया है। NATO, नाटो ने शुरू किया है दोस्तों, ये सही तरीके से आया नहीं है। तो द्विवार्षिक आर्कटिक का जो मिलिट्री एक्सरसाइज अभ्यास कोल्ड रिस्पांस जो है नाटो देशों ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर बताएं 33 नंबर क्वेश्चन का, कि लंदन में 2026 में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लंदन में जो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयंत चौधरी के द्वारा सम्मानित किया गया है। जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। इसके लिए लंदन में 2026 का इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड, कौन सा? इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड, ठीक है, किसे? जयंत चौधरी को दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया? महिला कर्मचारियों के लिए जो साइन ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर इंडियन रेलवे ने किया है। साइन ऐप क्या है? महिला कर्मचारियों के लिए इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट गंगा से क्या होगा? ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गंगा से आप ये ना समझे कि गंगा रिवर में कुछ किया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा जो है हाई स्पीड इंटरनेट से संबंधित है, याद रखना, हाई स्पीड इंटरनेट से, ठीक है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है कि नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 का असरदार तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? नए क्रिमिनल कानून ICJS 2.0 को
असरदार रूप से लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड ने पहला क्रिमिनल कानून लागू कर लिया है और ये इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। 37 नंबर है, चर्चा में है प्रोजेक्ट काल। प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वार्म ड्रोन से। किससे संबंधित है? स्वार्म ड्रोन से संबंधित है। स्वार्म ड्रोन से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है, आरएम नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट का पहला महिला हेड बनी है? जिनका नाम आरएम नचम्मा जो है, किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बन गई है? आरएम नचन्ना जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कैगा कर्नाटक का। कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, कैगा कर्नाटक में, ये भी याद रखना। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में और रावतभाटा राजस्थान में पाया जाता है। तो पीएम नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो ये कैगा कर्नाटक की हो जाएंगी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एनएचएआई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लागू किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल हाईवे ग्रीन कनेक्शन इंडेक्स लॉन्च किया है और ये किसके सहयोग से किया गया है? तो दोस्तों इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। किसके? इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। 40 नंबर है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इलाज किसके लिए दिया गया है? ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इलाज, मतलब इलाज या इजाजत, पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दे दी है। फिर किसके लिए दिया गया है? तो पैसिव यूथेनेसिया के लिए किसके लिए दिया गया था? इसका सही आंसर हरीश राणा हो जाएगा। आपने देखा होगा, बड़ी दर्दनाक वीडियो थी। आपने देखा होगा किस तरीके से उनके मुंह से जो ऑक्सीजन का वो था हटा दिया गया इक्विपमेंट। ठीक है, जिससे पैसिव यूथेनेसिया को क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट लगा होता है उसे हटा देते हैं ताकि उसकी आसानी से मौत हो सके। महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया धिया सत्कार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के द्वारा मुख्यमंत्री मावा धिया योजना लॉन्च की गई है। कौन सी? मुख्यमंत्री मावा धिया योजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिवंगत एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था? दिवंगत एच के दुआ, उनका संबंध किस पेशे से है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएं। ये एम्बेसडर थे। जी हाँ, एम्बेसडर थे। पत्रकार थे। बिल्कुल पत्रकार थे। पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। इस तरीके से सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जो दिवंगत एच के दुआ जो थे वो इन सारी चीजों से संबंधित थे। एम्बेसडर थे, पत्रकार थे, पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित की गई? सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरलम में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो ये केरलम में किया गया। केरल का नाम केरलम कर दिया गया है। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो याद रखना, केरल का नाम केरलम अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? प्रोफेसर हरमन कुल्ले का निधन। प्रोफेसर हरमन कुल्ले का निधन हुआ। इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? हरमन कुल्ले का निधन हो गया है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के इतिहास की इन्होंने बहुत ज्यादा छानबीन की है। तो प्रोफेसर हरमन कुल्ले का निधन हुआ और ये उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि इनका इतिहास को वैश्विक आवाज माना जाता है उड़ीसा के लिए। ठीक है, LAVL 2.0 यानी कि लाइटनिंग अ विलियंस लाइव 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? LAVL, इसका फुल फॉर्म है लाइटनिंग, ठीक है, अ विलियंस लाइव 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो उसका सही आंसर टेरी हो जाएगा। टेरी के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, टेरी के द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत सरकार ने किस पूर्व RBI गवर्नर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में
कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? भारत सरकार ने किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निर्देशक को नियुक्त किया है? तो इसका उर्जित पटेल सही हो जाएगा। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल जी को, वो आरबीआई के रह चुके हैं। इस टाइम वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड आईएमएफ का इन्हें कार्यकारी निदेशक चुना गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज की गई है और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये इंडोनेशिया से प्राप्त हुए हैं। 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन में अब एडविन लुटियन के स्थान पर डैश का प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर श्री राजगोपालाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। एडविन लुटियन के स्थान पर श्री राजगोपालाचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? केंद्र सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष 2022-2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष 2022 से 12 से हटाकर 2024 कर दिया है। बेस ईयर खुदरा मुद्रास्फीति का 2024 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने। 50 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि इसका होस्ट इंडिया और श्रीलंका को बनाया गया। जी हाँ, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का होस्ट इंडियन और श्रीलंका ने मिलकर किया है। फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ जिसमें भारत विजय हुआ। बिल्कुल सही आंसर है कि फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, इसमें इंडिया विजेता घोषित किया गया। इटली इस बार टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इटली जो है टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस तरीके से ये हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल से कुछ भी मदद मिलती हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों प्रत्येक वीडियो को हमारी लाइक करें। अगर आपने इससे पहले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। 1.5 की या 1.25 की स्पीड से देख डालिए। जब आपकी नज़र से कोई भी क्वेश्चन गो थ्रू हो जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि कोई भी आवाज़ जब हमारे कानों से गुजरती है तो वो लंबे समय तक याद रहने की कोशिश करता है हमारा दिमाग। मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें, पढ़ाई करें दोस्तों, अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करें। और आपका ये भी कर्तव्य है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।